कि जिस तरीके से इंफ्रा ग्रो हो रहा है पनवेल मार्केट में वेरी स्पेसिफिकली, सबको पनवेल ही क्यों? व्हाट इज द मेन कॉज? ऐसा क्या है पनवेल में, आप बताओ। जस्ट टू समराइज, कि आपने बोला कि पनवेल में क्या है, करेक्ट। मैं बोलूँगा पनवेल में क्या नहीं है। पिछले 5 साल का अगर आप प्रॉपर्टी इंडेक्स सेशन आप चेक करेंगे पनवेल मार्केट का, पनवेल मार्केट हैज ऑलरेडी ग्रोन बाय 58% इन लास्ट 5 years। एक डेवलपर है जिनको प्रोजेक्ट डेवलप करना है, ऑब्वियसली दे आर कंफ्यूज्ड इन बिटवीन मुंबई एंड नवी मुंबई। मुंबई इज ओवरप्राइस्ड, नवी मुंबई इज सैचुरेटेड। हेलो होम्स एग्जैक्टली क्या करते हैं? Hello Homes is a platform where you get verified properties. गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉमिस किया कि यहाँ पानी आएगा, बिजली आएगी, सब होगा, बट ऐसा कुछ आपने कोई एक्सपीरियंस किया है इसी हमारे नोट के अंदर कि ये चीज़ें प्रॉमिस्ड हैं फ्रॉम गवर्नमेंट, ये हो नहीं रही? Right now it is not there, but आज के टाइम में होम बायर्स के लिए एक ही लोकेशन सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है बिकॉज ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, व्हिच इज पनवेल। आज के इस पॉडकास्ट में हम देखेंगे पनवेल कैसी रियल एस्टेट हब बनना चाहता है। अगर आप पनवेल में घर देख रहे हैं तो इस पॉडकास्ट में एंड तक जरूर बनेंगे। Today I have someone whom I truly admire, Mr. Nadeem Tamboli, founder of Hello Homes. Hi Nadeem bhai, how are you? I'm good, Raj bhai. Thank you so much for inviting me on this wonderful show, wonderful podcast, Behind the Bricks. मैं ठीक हूँ राज भाई, आप बताओ आप कैसे हो? All good, and I'm really, thankful to you. You have joined the podcast, and you're my second special guest. Yes. So, see, we've seen a real estate journey together since long. I think almost 4-5 years has been passed. We have been, together in this journey and seeing a lot of things. So, मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे भाई. And trust me, you are one of the, I can't see you as a client. You're kind of brother to me. A big brother who guides me also on the same way and also trust me the way we do the things together. Yeah, nothing bhai. Thank you, Raj bhai. See, in this journey, as we speak, I believe that every entrepreneur, becomes an entrepreneur by an accident. ठीक है, कुछ तो हादसा होता है जहाँ पे कुछ तो एक इंस्टिंक्ट आता है आपको कि नहीं आपको कुछ करना है। सो वो एक स्पार्क, एक चार्म, एक अपनी फ्रेटर्निटी में जो मुझे आप में दिखा, आपको मुझ में दिखा, एंड वी जॉइन हैंड्स एंड वी आर वर्किंग टुगेदर। सो आई वुड लाइक टू शेयर एन इंसिडेंट लाइक हाउ वी स्टार्टेड एज अ हेलो होम्स। ये बात है आफ्टर माई MBA आई वॉज वर्किंग विद टाइम्स ऑफ इंडिया, and I was predominantly into real estate. So that was the first time I got a close encounter with real estate. This was in which year, bhai? 2011. 2011. Yes. Okay. So 2011, I joined Times of India, and we were into ad sales. Okay. Real estate ad sales. I had 3 job opportunities after my MBA. I had one offer from Oberoi Hotels. ठीक है. The second offer I had, which was with Avis India Limited, and third one was with Times of India. So I chose Times of India because I was getting to work with real estate players. So पहले से वो एक इंटरेस्ट तो था यार ये बहुत चार्मिंग इंडस्ट्री है, पता नहीं, let's take this opportunity, and that is how I started my journey in real estate as a ad sales player. तो मैं ये डेवलपर्स को I used to meet and I used to sell them advertisement packages. So I was doing really well. ठीक है, कॉर्पोरेट में अच्छा खासा जॉब चल रहा था, बट वो होता है ना, एक हादसा होना होता है तो वो हो जाता है। 2016 I was working as a associate vice president for one of the company funded by Ratan Tata Ventures. And while working I randomly got a call from a known developer जिनके साथ मैं काफी टाइम से जुड़ा था, एंड ही जस्ट सेज कि भाई हाउ आर यू, और क्या चल रहा है। नॉर्मल चिट चैट के बाद में ही सो आई रैंडमली इंक्वायर्ड कि व्हाट अबाउट योर प्रोजेक्ट, एंड आई रिमेंबर 2012 में आई अटेंडेड दैट भूमि पूजन, एंड इट वाज 2016 व्हेन वी वर ऑन दैट कॉल। सो आई वाज अंडर इंप्रेशन कि सर अभी तो प्रोजेक्ट पूरा हो गया होगा। बोलता प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया है लेकिन बिका नहीं है। अच्छा। एंड आई वाज लाइक बिका नहीं है, क्यों नहीं बिका? इट्स बीन 4-5 years. 5 साल में आपका प्रोजेक्ट नहीं बिका। आई थिंक देयर वर सम 300 odd flats.
He said, yeah, we have managed to sell around 40-50 apartments Okay. in the span of 5 years. So that was a very shocking number for me. Hmm. And somehow that tricked me कि यार I took it as an opportunity, that call, Hmm. कि I said कि sir ठीक है, I got your message, so I said I'll call you tomorrow. Hmm. Next day, I immediately rushed to my office in the morning. Hmm. I resigned from my post. ठीक है. You directly resigned it. I directly resigned. ठीक है. Okay. And then I made a call हाँ, to that XYZ developer कि sir, हाँ. I'm coming. Hmm. I'm joining you and I'll look after your sales. वो एक entrepreneurial instinct वहां से शुरू हुआ. शुरू हुआ. I just took it as a chance. I Right. was well paid by. Hmm. I was doing really well. I was Hmm. married, and I had company given apartment. I had अच्छा, chauffeur driven okay. car. Great. सब कुछ था. All settled. All settled. Hmm. But somehow Hmm. I just felt that need कि नहीं भाई कुछ करते हैं. Correct. तो I just in a fraction of second I decided कि मुझे chance लेना है. Hmm. I came to Panvel. Right. So that is how it all happened Hmm. on a call. Hmm. ठीक है. So I just give that credit to that call कि वो call मुझे आया और Because मैंने of वो that you decision took the लिया. chance. Right. And after that, भाई, I never looked back. हाँ. Hmm. The entrepreneur journey has been full of roller coaster ride. Right. It was never an easy. Correct. As we know, real estate is not a cakewalk. ठीक है. It's not a mom and shop. Correct. Agreed. आपने खोला और वहां पे आप Customers आए और वो बिक गया. बिक It's गया. not possible. Not at all. Correct. So बहुत सारी चीजें थी because Hmm. I remember अक्टूबर 2016 में Hmm. I started my entrepreneur journey. Okay. और नवंबर में नोटबंदी आया जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे आया. Hmm. और नोटबंदी के बाद भाई आई रिमेम्बर क्लियरली फॉर नेक्स्ट 6 months वी वर प्रैक्टिकली सिटिंग ऑन 0 bookings. मतलब Hmm. एज अ एंटरप्रेन्योर you went ahead and started something Hmm. जहां पे आपको आपका लोहा मनवाना था. Correct. वहां पे बैक टू बैक चीजें ऐसी हुई कि जहां पे इट ऑलमोस्ट क्रश्ड मी Hmm. क्रश्ड मी टू द पॉइंट मेरा लोएस्ट Hmm. लो मैंने उस टाइम पे Hmm. देखा कि आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई एग्जिस्टेंस कि यार Hmm. ठीक है एंटरप्रेन्योर बनना था. हाँ. आई केम आई वांटेड टू You took a प्रूव risk. माई सेल्फ Yeah. बट समहाउ द मार्केट कंडीशंस वर नॉट फेवरेबल. Hmm. कस्टमर को आप फोन कर रहे हो सर आप प्रॉपर्टी देख रहे हो कस्टमर यूज्ड टू हैंग अप ऑन अस. Hmm. अरे नोटबंदी चल रहा है वी आर हाँ. out of our savings, we are running to Right. banks with our life savings, Correct. and it impacted very badly. Hmm. Second impact आया जब GST implication. Hmm. Immediately after 3 months after नोटबंदी Hmm. GST आया. उसके 2 महीने के बाद में रेरा आया. तो ये सब compliances में पूरा real estate roller coaster industry हो गया. roller coaster we were grilled हाँ. grilled in a such a bad way कि हमने बोला कि भैया अभी तो either to quit ठीक है Hmm. and go back to the Routine. routine Hmm. 9 to 5 job करो. Hmm. end of the month salary आएगा. Right. Just You'll be happy. हाँ. second option to stay. हाँ. किसी भी सिचुएशन में Hmm. जैसा मैंने सीखा है एक Hmm. wise man has taught me Hmm. किसी भी सिचुएशन में quit is the last option. Hmm. You have 256 other opportunities. Look Okay. for those options. Okay. So I decided to stay Hmm. and continue the run. Hmm. हमने हमारा मार्केटिंग कैंपेन्स रियलाइन किया. हमने हमारे एफर्ट्स कंप्लीटली रियलाइन किए. Hmm. And by I remember, I think it was May. In the month of May, Hmm. we scored 38 bookings. 38 minutes. And that was Nice. the highest because Hmm. consistently 6 months zero score Zero. करने के बाद Correct. it was our major comeback. Hmm. तो हमने 38 bookings करी. Right. उसके सेकंड मंथ जून में हमने 42 bookings करी In a single month. in a single month. And after that we never looked back. So जो एक लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट था जो Right. प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी था Correct. जहां पे देवर नो टेकर्स हमने वहां पे लाइन लगा दी. Hmm. और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ बिकॉज वी वर डिटरमाइंड वी वर पैशनेट. Hmm. ठीक है मैं अकेला बोलूं कि मैं अकेला हेलो होम्स नहीं. आई एम बैक्ड बाय सुपर टीम. Right. ठीक है आई हैव Hmm. स्टार्स इन माय टीम Right. एंड आई ऑलवेज बिलीव इन टीम वर्क. Hmm. आप अकेला आदमी एक बैटल जीत सकता सही है. बात है. इफ यू वांट टू विन अ वॉर you need have a to team. have your clan. Correct. You have to have your team, and that is how we build. So I Mm. believe in building a very strong foundation with Mm. strong team.
and that is how I go for a war. And we not only go for a war, we go for a win. Right. So that is how we started into Correct. real estate. Correct. And we have also seen the rough patch of COVID. मतलब जहाँ Yeah. पे घर खरीदना तो सोचो लोगों के सर्वाइवल का क्वेश्चन था, ठीक है. उस टाइम पे वी स्टूड वेरी स्ट्रांग विद आवर कस्टमर्स. हमने हमारे कंस्ट्रक्शंस कभी स्लो अप नहीं होने दिए. हमारे डेवलपर पार्टनर्स ने भी हमें काफी सपोर्ट किया. कोई भी कस्टमर को हमने इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, Okay. ना कोई Okay. कैंसिलेशन पे हमने पेनल्टी मारी. 100% रिफंड. आज भी 0 इंटरेस्ट एंड 0 पेनल्टी पे हम लोग काम करते हैं. हम Great. कभी किसी इंटरेस्ट कस्टमर को, क्योंकि सर भाई कोई भी आदमी घर खरीद रहे हैं ना, वो जानबूझ के कोई भी आपका पेमेंट डिले नहीं नहीं करेगा. करेगा. उसकी कुछ तो सही बात मजबूरी रही होगी, सही बात है. राइट. नोबडी वांट्स टू डील. So unnecessarily penalizing him by charging interest does not fit into our interest. ये हमारे शास्त्रों में भी नहीं लिखा है. किसी का घर बसाना पुण्य का काम है, और उसका पुण्य का काम अगर आप कर रहे हो, और हेलो होम्स का जो विजन रहा है, it has always been we want to make his home buying journey right from the way he book his home till he gets the key. Right. ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस है. 2 years 3 years का जो प्रोसेस होता है, we want to make this journey very memorable for our client. So this is our core principle, this is our vision, this is our value. Right. और आज सबसे बड़ा अगर इंडस्ट्री में कोई चैलेंज है, तो आई रिमेम्बर 2016 में when we started, सबसे बड़ा चैलेंज हुआ करता था फ्लाई बाय नाइट डेवलपर्स. Okay. पनवेल बहुत बदनाम था हाँ. कि लोग आते थे, रातों रात बुकिंग्स मतलब लेते थे कस्टमर से, एंड दे यूज्ड टू रन अवे विद देयर मनी. Okay. People did not have the mechanism to validate the authenticity of a developer. Correct. किसने क्या प्रोजेक्ट्स किए नहीं किए. सेकंड चैलेंज था, लोगों के पास उतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती थी उस टाइम पे. Right. एंड पीपल वर मतलब मैं जहां तक समझता हूँ कि लोगों को अज्ञान जिसको हम बोलेंगे कि लोगों को उस चीज का ज्ञान नहीं होता था. क्योंकि भाई हमारी स्कूलिंग सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में कोई भी फॉर्मल एजुकेशन रियल एस्टेट को लेके नहीं है. अगर कोई आदमी जो लाइफ में वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, कोई आदमी लाइफ में एक ही बार घर खरीद सकता है. इन दिस प्रोसेस वो कहीं तो चूक जाता है. आपने सुना होगा सस्ता पड़ गया महंगा. तो लोग ये सोचते हैं कि अरे अगर कोई सस्ता है, नॉट नेसेसरी वो अच्छा होगा. सही बात है. तो ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस, ग्राम पंचायत पासिंग कंस्ट्रक्शंस जो धड़ल्ले से बिक रहे थे, लोगों को डिफरेंशिएट करना पता नहीं था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं सीसी क्या होती है, ओसी क्या होती है, पेपर वर्क क्या होता है. फॉर देम होम इज जस्ट अ होम. तो लोग वहां पे फंस जाते थे. लोगों को लगता था अरे स्टेशन से वॉकेबल डिस्टेंस पे मुझे 20 लाख में घर मिल रहा है, तो क्यों नहीं खरीद. लेकिन वो सस्ते के चक्कर में वो पेपर चेक करना भूल जाते हैं. एंड देन once you make that purchase, correct, you have no other option but to regret. अब इस सिचुएशन में ऐसे काफी केसेस भाई हमारे पास आए. हेलो होम्स में we have seen there are so many cases people coming and complaining कि सर हमने यहाँ पे परचेस किया था, फिर बाद में वो बिल्डर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आके हमारी बिल्डिंग तोड़ दिए, बोलिए इलीगल था. हमने जब घर खरीदा हमें पता नहीं था इलीगल. क्योंकि सर कंप्लायंसेस में पहली चीज तो आपको मैं ये चीज ऑन रिकॉर्ड बताना चाहूंगा, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. ग्राम पंचायत को कोई भी कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग परमिशन देने के अधिकार नहीं है. ग्राम पंचायत. ओके. ग्राम पंचायत अधिनियम 1958. ओके. इट क्लियरली स्टेट्स कि ग्राम पंचायत को कोई भी बिल्डिंग परमिशन देने के अधिकार नहीं है. लेकिन पनवेल और जहाँ पे रूरल एरियाज में आज भी लोग ग्राम पंचायत की बिल्डिंग परमिशन दिखा के, जो कि फेक होती है, लोगों को आज भी उल्लू बना रहे हैं. आज भी लोगों को सस्ते महंगे घर बेच रहे हैं. बाय द टाइम पीपल रियलाइज देयर ड्रीम्स आर शैटर्ड. करेक्ट. वो बेचना जब वो बाद में रीसेल करना चाहते हैं तो उनको रेट नहीं आता, कोई उनकी प्रॉपर्टीज खरीद नहीं पाता, उनके प्रॉपर्टीज पे लोन नहीं होता. मतलब नेशनलाइज्ड बैंक्स दे डू नॉट फंड ग्राम पंचायत प्रॉपर्टीज. That was a very big problem in the industry, in Panvel market especially. So investor clan was, turning their back. अरे आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे, पनवेल में? नहीं, हमें नहीं आना. It was an impression की पनवेल मार्केट है तो जरूर ये कुछ तो
झोल वाला प्रोजेक्ट होगा, एंड वी हैव फेस दैट सिचुएशन। हमें काफी वक्त लगा इस चीज को टर्न अराउंड करने। आज हमारा क्लाइंट बेस देखो, हेलो होम्स सेल्स मतलब नॉट लेस देन 800 to 1000 अपार्टमेंट्स पर ईयर, और जब हम इतनी सेल्स करते हैं 70 to 80% हमारा जो क्लाइंटेल है वो सारा कॉर्पोरेट से आता है। ओके 15 to 20% बुकिंग्स हमारी एनआरआई से आती है। ओके हमारा क्लाइंट बेस सर, हम भले पनवेल मार्केट में बैठे हैं बट वी आर अ डिजिटल कंपनी। हमारा जो फुटप्रिंट है, करेक्ट, सो होल वर्ल्ड इज आवर मार्केट प्लेस। आप मुझे बोलो मेरा क्लाइंट बेस, सर आई हैव क्लाइंट्स इन दुबई, आई हैव क्लाइंट्स इन यूरोप, I have clients based out of Australia. I have clients based out of Sri Lanka. I have clients based out of UK. Okay. Means we are sitting in Panvel. आज जहाँ पे मुंबई वाला आके पनवेल में प्रॉपर्टी खरीदना नहीं चाहता था, सर हमने हमारी प्रॉपर्टीज जाके दुबई वाले लोगों को इंटरनेशनल मार्केट में बेची। हमने पूरे ग्लोब को हमारा मार्केट प्लेस में। चैलेंजेस तो बहुत आए, बहुत मार्केट ने सिखाया, रोलर कोस्टर राइड तो था ही लेकिन हमने एक चीज समझी कि आज अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है तो यू हैव टू वाइडन योर होराइजन। करेक्ट। आप एक पर्टिकुलर मार्केट में रेस्ट्रिक्ट करके काम नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं पनवेल में बैठ के पनवेल में ही प्रॉपर्टीज बेचूंगा, नहीं सर। आज ग्लोबल फुटप्रिंट पे पनवेल का नाम, और हेलो होम्स इज डूइंग वंडरफुल जॉब इन दिस एरिया। एक डेवलपर है जिनको प्रोजेक्ट डेवलप करना है, ऑब्वियसली दे आर कंफ्यूज्ड इन बिटवीन मुंबई एंड नवी मुंबई। सो एज पर योर एक्सपीरियंस व्हाट यू विल सजेस्ट? आई वुड सजेस्ट पनवेल। अच्छा, दिस इज नॉट इन माय क्वेश्चन, इट्स मुंबई नवी मुंबई, बिकॉज मुंबई इज ओवरप्राइस्ड, नवी मुंबई इज सैचुरेटेड। ओके, एज अ डेवलपर you want opportunity. You want opportunity, you want good margins, come to Panvel. Because Panvel has got everything what a developer is looking for. A developing market, an emerging opportunity, developing infrastructure. Right. So जिससे उसको capital appreciation भी मिले, उसके investors को भी अच्छा खासा returns मिले, और उसके end user को affordable के साथ साथ एक अच्छा किफायती घर मिल सके। So I think Panvel has that entire ecosystem जो एक डेवलपर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, कि जहाँ पे हेलो होम्स बीइंग अ मैंडेट कंपनी, हमने स्टार्ट किया एज अ मैंडेट, और हम एक वेल एस्टैब्लिश्ड रियल एस्टेट फर्म के साथ साथ एक वेल नोन डेवलपर भी आज बन चुके हैं विद अ साइजेबल लैंड पार्सल। राइट। सो ये अपॉर्चुनिटी आपको मुंबई नवी मुंबई में नहीं मिलेगी। पनवेल is thriving, Panvel is growing, and you should consider Panvel and Panvel only. I'll strongly advocate. तो जैसे आपने बताया पनवेल में you already have some good projects. So I would like you to suggest our viewers कि पनवेल में किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में वो घर खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं as per you. जी। So पनवेल की अगर बात की जाए तो देखिए, जैसे नवी मुंबई का डेवलपमेंट हुआ, नवी मुंबई में ऐरोली से लेके पनवेल तक there are various nodes, जिस तरह के जिसको हम टाउन प्लानिंग स्कीम की तरह ट्रीट करेंगे, और टाउन प्लानिंग जैसे सिडको ने टाउन प्लानिंग स्कीम इम्प्लीमेंट किया था, तो ये नोड्स का डेवलपमेंट हुआ। सिमिलर फैशन में आज नैना, विच इज नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोटिफाइड एरिया, विच इज अगेन सिस्टर कंसर्न और सब्सिडरी ऑफ सिडको, ये 12 टीपीएस स्कीम लेके आ रही है पनवेल में। ओके। टीपीएस 1 में हमारे 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसका हम बात करेंगे फ्यूचर स्काई, फ्यूचर क्राउन और फ्यूचर कॉर्नर। पनवेल रेलवे स्टेशन से एग्जैक्ट 1.5 किलोमीटर। ओके। जहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्लस टावर प्रोजेक्ट्स में एक 45 to 50 लाख में 1 BHK एंड 60 to 65 लाख या 70 लाख में 2 BHK साइजेबल अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। और लाइक दैट देयर आर टोटल 12 TPS स्कीम्स जो सिडको ने लॉन्च की। ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ऑल कैट ए डेवलपर्स की बात की जाए, विच आई वाज मेंशनिंग कि जो एक इमर्जिंग घोड़बंदर रोड है, राइट, पलसपा फाटा से लेके चौक तक, राइट, हीरानंदानी, गोदरेज, वाधवा, अदानी, इंडिया बुल्स, इन सब के बिल्कुल एपिसेंटर में वी हैव वन मोर प्रोजेक्ट, आनंद सीरीन पार्क, विच इज अ फर्स्ट टाउनशिप प्रोजेक्ट
we are developing in massive 12.5 acres, Okay. 1,000 plus apartments, 100 plus bungalows. Again, if you want to make money and if you want to see a good capital appreciation, this is also one of the option. Right. Just 1 kilometer from upcoming Mopo railway station. तो and air distance की अगर बात की जाए तो airport से just hardly 7 to 8 kilometers. Okay. So Okay. these are the emerging markets where end user can also make money by earning good rentals. Right. Okay, once the property is ready, and secondly, the capital appreciation is gonna be enormous. Because Panvel is the next destination that if you want to double up your money, Right. don't go anywhere. Don't fall for any Ponzi schemes. Just invest at the right place at the right time. Your money will take care of itself. So coming back to the one question which you already talked about, पनवेल, right? जी. जैसे आपने कहा पनवेल जो 2016 के पहले का जो मार्केट था जी. was very trustworthy नहीं था. बिल्कुल. जिस हिसाब से you talked about the infrastructure right now, we also about to discuss that कि जिस तरीके से इंफ्रा ग्रो हो रहा है पनवेल मार्केट में very specifically, सबको पनवेल ही क्यों आना है? Just because of the infra? और ऐसा क्या चीज है जो पनवेल को सेट करता है, डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम नवी मुंबई और फ्रॉम मुंबई? बिकॉज पीपल आल्सो कमिंग फ्रॉम मुंबई टू पनवेल. नवी मुंबई से भी लोग पनवेल जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से भी पनवेल शिफ्ट हो रहे हैं. जी. व्हाट इज द मेन कॉज? ऐसा क्या है पनवेल में, आप बताओ. So Raju, एंड सॉरी अगेन, आपका भी यही है, हेलो होम्स आल्सो इज मोर फोकस्ड ऑन पनवेल मार्केट, राइट? सो ये भी थोड़ा समझते हैं व्हाई ओनली पनवेल. बिल्कुल. So राज भाई, just to summarize, Yeah. कि आपने बोला कि पनवेल में क्या है, करेक्ट. मैं बोलूंगा पनवेल में क्या नहीं है. आज अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, आज एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, अगर आप इतिहास उठा के देख लेंगे किसी भी मार्केट में, अगर वहां पे प्रॉपर्टी प्राइसेस अप्रिशिएट हुई है, उसके पीछे बस दो ही कारण होते हैं. पहला कारण होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा कारण होता है एम्प्लॉयमेंट. तीसरा कोई कारण नहीं है किसी भी मार्केट में बूम आने का. पिछले 5 साल का अगर आप प्रॉपर्टी इंडेक्सेशन आप चेक करेंगे पनवेल मार्केट का, पनवेल मार्केट हैज ऑलरेडी ग्रोन बाय 58% इन लास्ट 5 years. 58% which is highest across India. आज सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, लाइक लैंड ट्रांजैक्शंस हो रही है इन पनवेल. सबसे बड़ा उसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पनवेल में आ रहा है. अलीबाग विरार कॉरिडोर की आप बात करो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आप बात करो. इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 1997 से घोस्ट स्टोरी बन चुका था पूरे नवी मुंबई के लिए, आ रहा है, बट फाइनली इट इज कमिंग. अप्रैल 17 हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी himself is coming in for the inauguration of the Navi Mumbai International Airport, yes. जिसको हम दीबा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा. सो ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है, राइट, कि पनवेल एज अ सिटी, जो हमने देखा होगा, पनवेल इज वेरी फेमस बिकॉज ऑफ दैट मीम, अरे जल्दी बोल सुबह पनवेल निकल. राइट. आज के सिनेरियो ऐसा है कि एवरीबॉडी, मतलब नॉट ओनली इन महाराष्ट्र, राइट, पूरे इंडिया की नजरें पनवेल पे टिकी है. सबको जल्दी पनवेल जाना बस. और उसका सबसे बड़ा कारण है कि सर आज 2025 में हम बैठे हैं, 2030 तक, दिस इज, आप मेरी बात लिख के ले लो, ऑन रिकॉर्ड में ये चीज बोल रहा हूँ कि अगले 5 साल में जो प्रॉपर्टी के रिटर्न्स पनवेल मार्केट आपको देने वाला है, वो इंडिया का कोई भी कोना आपको दे नहीं सकता. ओके. क्योंकि यहाँ पे लैंड अवेलेबल है. लैंड इज अ लिमिटेड कमोडिटी. इफ यू आर अ डेवलपर, यू एंटर एंड बाय लैंड. यू मतलब एग्रीकल्चर मिले, सिडको मिले, पुष्पक नोड में जो अपकमिंग नोड है वहां पे मिले, एज पर योर बाइंग कैपेसिटी, बाय लैंड एंड वेट. क्योंकि जिस तरह का जो एक हमारे सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने जो एक मास्टर प्लान बनाया है, जिसको मुंबई 3.0 के नाम से जाना जाता है. करेक्ट. इट इज अ वेरी प्रॉमिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसका मास्टर प्लान बना है. इट हैज कनेक्टिविटी. राइट. इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज विच इज अ रियलिटी नाउ. अटल सेतु विच इज अ रियलिटी नाउ. अलीबाग विरार कॉरिडोर बन रहा है. जेएनपीटी एयरपोर्ट बन चुका है. मतलब जेएनपीटी का पोर्ट, सॉरी, वो भी बन चुका है. सो ऑल दिस फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग इमेंसली टुवर्ड्स द एम्प्लॉयमेंट. सर अगले 5 साल में 18 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है इन पनवेल itself एंड सराउंडिंग रीजन्स. right.
तो आज आप बताइए कि जिस मार्केट में 18 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है, वो मार्केट तो बूम करेगा ना 100%। ठीक है, इट इज अ बेसिक इकोनॉमिक फैक्टर है कि जहाँ पे लोग आएंगे, जहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ की प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ेंगे, वहाँ का रेंटल यील्ड्स बढ़ेगा, वहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज की डिमांड आएगी। पनवेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर सर 5 स्टार होटल्स के लिए बड़े बड़े प्लॉट्स की इतनी रिक्वायरमेंट्स आज की डेट में आ रही, दे आर नो लैंड्स अवेलेबल, दे आर रेडी टू पे द प्राइस। आज मार्केट से 2 गुना 3 गुना देने को भी लोग तैयार हैं, बट देयर आर नो लैंड्स अवेलेबल। सो पनवेल इज अ हब अगले 5 साल में, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि मैं पनवेल में, हम लोग एक्टिव हैं और पनवेल में ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश ब्रांड बन के हम लोग काम कर रहे हैं। और जो हमारा एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस है, आप हमारे क्लाइंट्स में हमारे इन्वेस्टर्स की बात कीजिए या हमारे जो एंड यूजर्स है उनकी बात कीजिए, जिन लोगों को हमने घर लेने में मदद की, राइट सर, आज हमारा कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, द मोमेंट पीपल सी हेलो होम्स, सर माय रेफरल रेशियो इज 18 to 20%। ओके, सो आज हम बिना किसी मेहनत के, बिना किसी मार्केटिंग के, सर हम 20% माल बेच देते हैं। हम बस अपना होर्डिंग लगाते हैं, लोग हेलो होम्स देख के लोग वैसे ही आ जाते हैं, बिकॉज एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है लोगों में कि यार पनवेल है और हेलो होम्स है तो मुझे गारंटीड मेरा घर मिलेगा और सही जगह मिलेगा और सेफ रहेगा, इन्वेस्टमेंट कहीं उसकी डूब नहीं जाएगी, सब कुछ सेफ हैंड्स में आ रहा है, सेफ हैंड्स में मिलेगा, सही दाम पे भी मिलेगा। लोकेशन हमारे स्ट्रेटेजिक होते हैं, करेक्ट। आज प्रोजेक्ट्स की अगर आप बात की जाए कि जो भी प्रोजेक्ट्स, जो भी लोकेशंस पे हेलो होम्स एक्टिव है, TPS 1 की आप बात कीजिए, कांदा कॉलोनी की बात कीजिए, और TPS में सबसे ज्यादा बूमिंग आज अगर पनवेल की बात हो रही है तो हम बोलेंगे न्यू घोड़बंदर रोड। अच्छा, आज घोड़बंदर रोड जाना जाता था बिकॉज ऑफ हीरानंदानी मिडोज, स्टेशन से भले 10 किलोमीटर दूर था। When they started, people were very apprehensive about Mr. निरंजन हीरानंदानी's move कि अरे स्टेशन से इतना दूर कैसे माल मिलेगा। आज घोड़बंदर पे फ्लैट होना इज अ स्नॉब, मेरा फ्लैट घोड़बंदर रोड पे। सर सेम वे आज ओल्ड पुणे हाईवे, मतलब पलसपा फाटा से लेके चौक तक, ये जो ओल्ड पुणे हाईवे, इसको हम नया घोड़बंदर रोड बोलते हैं। okay. और इसके पीछे रीजन है, सर यू नेम अ कैटे डेवलपर, ही इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन दैट रोड। India Bulls, Wadhwa, Hiranandani, Godrej, and now the recent entries L&T has also entered on that same route. यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है, TPS 8 और 9, एंड द बेस्ट पार्ट, अदानी सर 4000 एकड़ में अपना टाउनशिप लेके आ रहे हैं इन द सेम विसिनिटी। वारदोली में हमारा खुद का टाउनशिप प्रोजेक्ट चल रहा है बाय द नेम ऑफ आनंद सीरीन पार्क, मतलब बैंक ऑपोजिट वाधवा वाई सिटी। सो ये जो डेवलपमेंट है, तो आज एज अ इन्वेस्टर अगर आप हो या तो आप एंड यूजर भी हो, दिस इज द एरिया वेयर यू शुड टारगेट। यहाँ पे आपका पैसा बढ़ेगा और अच्छा खासा बढ़ेगा। और सर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर पनवेल करजत रेलवे लाइन, राइट सर, इसका ट्रायल रन हो चुका है, 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में आर्टिकल था, एंड इट इज सक्सेसफुल। Right. So by end of this will be a big game changer, right? Big game changer. सब मुंबई की लाइफलाइन है लोकल्स, जहां तक लोकल्स गई है, करेक्ट, वहां पे प्रॉपर्टी के रेट्स डबल अप, वहां ग्रोथ बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। सर लोग आज कसारा, आसनगांव, शाहपुर, अंबीवली, आप सेंट्रल लाइन के लोकेशंस ले लो, आप बदलापुर, अंबरनाथ ले, सर इनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है इनकी ग्रोथ में हैज ऑलवेज बीन द Mumbai locals, correct, because it gives you that commute. Now Panvel was the end junction, right? Now अब इसका एक्सटेंशन स्टार्ट हो रहा है, जो पनवेल टू करजत का जो लोकल के जो स्टेशंस हैं, तो स्टेशन जैसे चिकले आप ले लो, उसके बाद मोहपे रेलवे स्टेशन ले लो, चौक रेलवे स्टेशन ले लो, ये 3 रेलवे स्टेशन के अगल बगल की प्रॉपर्टी प्राइसेस विल ऑलमोस्ट डबल अप इन नेक्स्ट 1 year। जैसे ये ट्रायल रन कंप्लीट होता है 2026 में, इट विल डबल अप। नदीम भाई, हमने जैसे भी डिस्कस किया पनवेल मार्केट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के बारे में, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की इन एंड अराउंड पनवेल, एंड नो हाउ इट इज बूमिंग एज अ नेक्स्ट हब एंड आल्सो कंसीडर्ड एज मुंबई 3.2, राइट? तो ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। अब थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट समझते हैं, जहाँ पे ये भी क्लैरिटी मिलना जरूरी है कि जैसे हम सुनते हैं कि बिल्डिंग तो बन गई, अब रोड कौन बनाएगा,
राइट. ऐसे बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉमिस किया कि यहाँ पानी आएगा, बिजली आएगी, सब होगा, बट ऐसा कुछ आपने कोई एक्सपीरियंस किया है इसी हमारे नोट के अंदर की ये चीजें प्रॉमिस्ड हैं फ्रॉम गवर्नमेंट, ये हो नहीं रही है? राइट. पनवेल में there are various nodes, various villages that are part of पनवेल. तो यहाँ पे there are more than 5 or 6 planning authorities that are involved. अगर सिटी लिमिट्स की बात की जाए तो PMC इन्वॉल्व है. उसके थोड़ा सा अगर आउटर स्केल में हम बात करें तो वहाँ पे नैना इन्वॉल्व है. कुछ नोड्स में सिडको इन्वॉल्व है. कुछ नोड्स में NTD है जो एक MMRDA का न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कंप्लीटली 3.0 को डेवलप करने पे फोकस्ड है. उसके अलावा MSRDC. सो इतनी सारी प्लानिंग अथॉरिटीज इन्वॉल्व होने की वजह से तो कुछ अप्रूवल्स डिले डेफिनेटली होते हैं क्योंकि उनके पास मतलब उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, मे बी फंडिंग अवेलेबल नहीं है कि जहाँ पे वो पूरे क्षेत्र का इन टोटल डेवलपमेंट कर पाए. लेकिन नाउ सिंस द बाउंड्रीज आर क्लियर कि PMC को पता है कि उसका अधिकार क्षेत्र, कार्य क्षेत्र कितना है, तो PMC को पता है कि मुझे इस जगह पे मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर देना है. तो अभी काफी पॉजिटिव चीजें हो रही है. हमारे जो MLA है प्रशांत जी ठाकुर, उन्होंने भी काफी इनिशिएटिव लिया. पनवेल में पानी की समस्या काफी गंभीर थी कुछ सालों तक, बट नाउ एडिशनल कोटा of water because of the floating population, people that are coming, migrating, getting settled in Panvel and nearby areas. तो पानी का रिक्वायरमेंट कंजम्पशन भी बढ़ चुका है. करेक्ट. तो इसलिए एडिशनल कोटा सैंक्शन करवाया पानी का. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट रोड्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है, यस उसमें डेफिनेटली डिले होता है एंड एज अ डेवलपर इट आल्सो फ्रस्ट्रेट्स अस क्योंकि टाउन प्लानिंग स्कीम की अगर बात करें जहाँ पे नैना में we were the first one to receive CC in that project by the name Future Sky. अभी वो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट उसी पे है. रोड्स तो बन चुके हैं लेकिन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा स्कैर्सिटी है. हमें लगता है कि लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग इनिशिएटिव. टेंडर्स भी फ्लोट हो चुके हैं. और जैसे L&T और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज को वो टेंडर्स मिले हैं थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, उसको इम्प्लीमेंट होने में डेफिनेटली टाइम लगेगा बिकॉज दीज आर टाइम कंज्यूमिंग अफेयर्स, इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ मनी. गवर्नमेंट के लिए भी इतना फंड रेज करना, अलोकेट करना और इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को उतना पैसा अलोकेट करना उनके लिए भी थोड़ा हर्क्यूलियन टास्क है. बट इट इज हैपनिंग राइट नाउ. इट इज नॉट देयर बट यस इट इज इन पाइपलाइन. और इसका अल्टीमेट बेनिफिट एंड यूजर्स को मिलेगा कि आज थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होने की वजह से रेट्स भी कम है. जब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी प्राइसेस विल इंक्रीज. तो अल्टीमेटली इट विल बेनिफिट द एंड यूजर जिसने आज नेशनल स्टेज में इन्वेस्टमेंट किया है, अर्ली स्टेज में पैसा डाला है, उसको तो डेफिनेटली उसका रिटर्न मिलना है. तो थोड़ा रेगुलेशंस में भी थोड़े हैसल्स होते हैं. मतलब राइट फ्रॉम you purchase a land till you obtain a CC and till you complete the project and till you obtain the OC. Right. It's a long struggle for a developer. मतलब लोगों को लगता है अरे बिल्डर है तो भाई बहुत पैसे वाला है, इसके पास बहुत पैसा है. It's not the case always because किसी भी जमीन के ऊपर once you secure that land, first of all getting a title clear land, then obtaining CC building permission on that particular land is a Herculean task. There are various agencies involved. और यहाँ पे single window clearance system नहीं है. मतलब you have to take your file, go to various departments, get their NOCs, and once you put up for CC, there are also multiple layers. ठीक है, वो अपने SOP के हिसाब से काम करते हैं. तो होता है थोड़ा डिले, बट अल्टीमेटली इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडस्ट्री एंड वी आर नॉट द वन हु विल मेक यू एंड क्राई अबाउट इट. बट यस there is a scope of improvisation. We don't say that there is absolutely whatever is going in is absolutely perfect. Things can be better and government is working towards making things more seamless. And our new CM Devendra Fadnavis ji, we have had a couple of conference calls with him, whereas we have also shared our concerns. Local MLA Prashant Thakur ji is also, who is very active and listening to the problems of the real estate developers, because real estates are एक ऐसी industry है जहाँ पे
मतलब आफ्टर एग्रीकल्चर ये सेकंड इंडस्ट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है लोगों को, कंस्ट्रक्शन साइट से लेके आर्किटेक्ट से लेके इंजीनियर से लेके ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स रियल एस्टेट प्रोवाइड्स इनॉर्मस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो इस सेगमेंट को स्ट्रेंथन अप करना और सपोर्ट करना ये गवर्नमेंट की मॉरल जिम्मेदारी है। दिस विल ब्रिंग लॉट ऑफ fortune on the table. Correct. For the government also. And if your people are happy, if the businessmen are happy, it will be a happy government. See, again, it's also a challenge for the government to create a third Mumbai. Yes. It's not a small thing to talk about Mumbai 3.2, but it's a third Mumbai which government is developing. Absolutely. So obviously there are many things which are taking in process. True. And we'll take towards the positive front at the end. Indeed. And if you look at the policy reforms that have taken place in last 5 years, पिछले 5 साल में जितने भी policies और changes और जितने भी developments हुए हैं, they are very positive. Correct. And it shows कि now Panvel is unstoppable. Growth is going to happen. And Navi Mumbai Airport, which was just a story a few years back, is a reality. Every now and then, when we go from that road, we see, matlab 24/7 people are working to make it a success. And this 17th of April, I'm sure the entire Panvel, Mumbai and entire Maharashtra will be proud the way this Diba Patil International Airport is coming up, and it will be a big supporter to Mumbai and Mumbai International Airport, and it is going to be a game changer for Panvel and its nearby region. Right. नंदन भाई, एक चीज आपसे समझते हैं, थोड़ा ब्रीफ करिए हमारे व्यूअर्स को भी, हेलो होम्स एग्जैक्टली क्या करता है? जी राज भाई, हेलो होम्स बेसिकली एक मैंडेट कंपनी है. ओके. हेलो होम्स सिंस इट्स इंसेप्शन, जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट का सबसे बड़ा चैलेंज रहा है वेरीफाइड प्रॉपर्टीज, कि उन्हें ये नहीं पता चलता कि प्रॉपर्टी लीगल है कि इलीगल है. राइट. और दूसरा एस्पेक्ट कि इलीगल भी बहुत सारे तरह की इलीगल प्रॉपर्टीज होती है. एक जिसमें यहाँ पे कोई परमिशंस नहीं होती, यहाँ तो जहाँ पे लैंड का टाइटल डिस्प्यूटेड है, मतलब जबरदस्ती किसी ने तो वहाँ पे आके कंस्ट्रक्शन कर दिया. लेकिन ये चीजें आज होम बायर के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है. आज के एरा की एक जो कंपनी है जहाँ पे हम हेलो होम्स में नॉट ओनली प्रोवाइड यू वेरीफाइड प्रॉपर्टीज, जिन डेवलपर्स के साथ हम काम करते हैं दे आर ट्रस्टेड डेवलपर्स. उनकी सारी प्रॉपर्टीज हम लोग राइट फ्रॉम प्लानिंग वी आर इन्वॉल्व. आज जैसे आपने देखा होगा कि कोविड के बाद लोगों के चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस काफी चेंज हुए. कोविड के पहले सबसे जो हॉट सेलिंग प्रॉपर्टीज थी, देवर 1 रूम किचन प्रॉपर्टीज, स्टूडियो प्रॉपर्टीज. मतलब हम स्टूडियो प्रॉपर्टीज लॉन्च करते थे, प्रॉपर्टीज बिक जाते थे. आज की डेट में सिनेरियो टोटली ऑपोजिट, कंप्लीटली डिफरेंट. आज हम जो प्रॉपर्टीज बेचते हैं जिसमें 70 to 80% प्रॉपर्टीज आर 2 BHKs and 3 BHKs that we sell. और हमने कोविड के बाद, सर यू विल बी शॉक्ड टू नो, वी हैव नॉट बीन एबल टू सेल इवन अ सिंगल स्टूडियो अपार्टमेंट. आर यू सीरियस? Yes. Not even a single studio. Not even a single studio apartment. Okay. People have changed their preferences. मार्केट के डायनामिक्स पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं. तो आज ये जो पल्स ऑफ द मार्केट है, ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, आपने देखा होगा कि आज 40 लाख एंड अबव की जो लग्जरी गाड़ियां हैं, एसयूवी सेगमेंट है, सर इसका प्रोडक्शन अगले 3-5 साल के लिए सोल्ड आउट है. वेयर एज जो बजट हाउसिंग की जो गाड़ियां है, बजट मिड सेगमेंट की, मतलब 10 से 12 लाख वाली गाड़ी, सर इसका कम से कम हजारों गाड़ियां बन के पड़ी है, but they are no takers. Correct. So लोगों का जो शिफ्ट है, it has gone more towards luxury. People want to enjoy their life now. The kind of inquiries that we are getting, people want to buy 2 BHKs and 3 BHK apartment. आज 1 BHK वाला भी मास्टर टॉयलेट मांगता है. So Hello Homes is a platform where you get verified properties. सारी mandate, मतलब और आपका ये जो जर्नी है, right from home buying till possession, एक seamless experience हम हमारे यूजर्स को देना चाहते हैं. और जितने भी अपार्टमेंट्स हम सेल करते हैं, जितने भी अपार्टमेंट्स हम कस्टमर को सेल करते हैं, मतलब उसके चेहरे पे जो एक सेटिस्फैक्शन है when he receives the key from us, it gives us the immense kick and the pleasure. ठीक है. और उसी किक के लिए राज भाई, और उसी प्लेजर के लिए हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं.
सेकेंडली हमारे शायद से मैंने किसी और कंपनी को ये काम करते हुए तो नहीं देखा, शायद से वी आर वन ऑफ इट्स काइंड वेयर इफ यू कॉल अप माय टीम एंड इफ यू आस्क देम कि सर आपके पास में तो 10 प्रॉपर्टी ऑप्शंस है, करेक्ट, लेकिन मुझे आपके 10 प्रॉपर्टी ऑप्शंस में कोई ऑप्शन पसंद नहीं आया, sir, I want to buy the 11th option which is available in the market. You know what my property advisor will tell you? He'll tell you, sir, please go ahead whatever property option that Correct. You have, but एक बार किसी भी जगह पे टोकन देने से पहले एक बार पेपर वर्क हमसे एक बार जरूर चेक करो. Right. We don't charge you. अच्छा, okay. We give you this consultancy, this assistance, this expertise free of cost. Okay. Because our mission, see, our value proposition is we want to help people. Right. We don't want them to get stuck or make some decisions that they will regret for rest of their life. As we speak, मुंबई में बहुत सारे लोग लाइफ टाइम में बस एक ही बार वर्क करेंगे. We want to make sure that they end up buying at the right place, at the right time, at the right price. That is why Hello Homes exist. Right. And we are very successful in our mission and we continue to do so. So my only thing is कि जो भी इंसान घर खरीद रहा है एक बार उसके डॉक्यूमेंट्स चेक कर ले या तो हमसे चेक करवा ले, उसका रेरा नंबर, उसका लीगल, उसका टाइटल क्लियर है कि नहीं, उसके सीसी ओसी अप्रूवल्स रिसीव हुए कि नहीं. We will be in a position to guide him and we don't charge money for that. We just want to help you. That's it. Apart from this property, documentation, verification, everything is done by Hello Homes. Yes. इसके अलावा जैसे कस्टमर्स के कंसर्न्स होते हैं, लोन लेना होता है, लोन कंसर्न्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है प्रोसेस में घर लेने के, right? Apart from documentation. So do we also help them throughout their journey, end to end? Absolutely. So Hello Homes is tied up with more than 100 plus financial institutions. Okay. यहाँ पे हम लोग कस्टमर के प्रोफाइल के हिसाब से उसको कहाँ कम से कम EMI आएगी, कम से कम इंटरेस्ट रेट पे उसको लोन मिलेगा, वो सारा असिस्टेंस हम लोग करते हैं. एवरी गिवन पॉइंट इन टाइम वी हैव 8 to 10 बैंकर्स अवेलेबल इन आवर ऑफिस, अवेलेबल एट आवर साइट्स टू असिस्ट आवर पीपल, टू असिस्ट आवर कस्टमर्स. तो उसका ये जो जर्नी है होम बाइंग का जर्नी, बिकॉज फाइनेंस इज अ बिग कंसर्न, दे डोंट नो, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि मेरा सैलरी अकाउंट HDFC में है तो मुझे HDFC लोन देगा. नो सर, दिस इज नॉट द केस. आपका सैलरी अकाउंट कहीं भी होने दो, आपका सिबिल डिसाइड करेगा, आपका पे स्केल डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ पे और कितना कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन मिल सकता है. सो दैट वी असिस्ट, वी हेल्प देम एंड टू एंड. Right. As we discussed about the concerns on the government's front, right? तो developers के भी बहुत सारे concerns होते हैं, right? When they try to develop a property in Mumbai, Navi Mumbai, or Panvel, or wherever they plan to. So how Hello Homes help them? How does them help them from start to end? Like how does Hello Homes work for specifically for developers? See, so Hello Homes, if I have to say, we work on synergy. Our core competency is sales. For a developer, his core competency is construction. Right. So भाई अगर आपका core competency कंस्ट्रक्शन है, करेक्ट, हाँ, आप उस पे फोकस करता हूँ. आप ये सोचो कि आप प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बना सकते हैं. सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस आप मुझ पे छोड़ो. बिकॉज फॉर अ डेवलपर इट इज नॉट अ इजी टास्क टू हैंडल सेल्स, टू हैंडल कस्टमर एक्सपीरियंस, क्योंकि उसका पूरा दिन जाता है सर कॉन्ट्रैक्टर्स, सप्लायर्स, वेंडर्स, इनके साथ मीटिंग्स करने, क्या बेस्ट है उसके प्रोजेक्ट के लिए वो आइडेंटिफाई करने, इन लोगों से टाइमलाइन से काम करवाने, इंजीनियर्स के साथ में मीटिंग करने, रॉ मटेरियल सोर्स करना. इनपुट कॉस्ट आज की डेट में बढ़ चुका है. तो इस सब चीज को कंट्रोल करते करते कस्टमर मतलब एज अ डेवलपर आपका जो मेन एस्पेक्ट है सेल्स, वो आपसे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. सो इस वजह से प्रोजेक्ट सफर करता है, बिकॉज योर प्रोजेक्ट रियल एस्टेट सर बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है. यहाँ पे बहुत कैपिटल लगता है और आप जेब से कितना पैसा डाल, 50 करोड़ 100 करोड़. सर कोई भी डेवलपर अपने जेब से पैसा डाल के धंधा नहीं करना चाहता, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वेरी हाई. अगर आपकी सेल की कमान अगर राइट हैंड्स में है, अगर आपका राइट स्टेज पे राइट माल बिक रहा है, एक फ्लो में बिक रहा है, तो आपको कैश फ्लो की दिक्कत कभी नहीं आती. सो साइमल्टेनियसली यू कैन अचीव अ स्केल एंड डू 4 to 8 प्रोजेक्ट्स. बट अगर अगर आप
अपना जेब का पैसा डाल के प्रोजेक्ट करना चाहोगे तो सर आप एक या ज्यादा से ज्यादा 2 प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करना है, यू हैव टू हैव अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। करेक्ट। वो हेलो होम्स करती है, क्योंकि हमारा काम है, हमारा जो आर्म है हेलो होम्स प्राइवेट लिमिटेड, वी आर इनटू मैंडेट। हम आपका सेल्स से लेके पोजीशन तक का सारा हेडेक हम देखते हैं। आपको कस्टमर से इंटरेक्ट भी नहीं करना है सर। मतलब आपका सोसाइटी भी फॉर्म हो जाएगा, आपका सोसाइटी का के साथ में एक हैंडओवर भी हो जाएगा। हैंडओवर की मीटिंग में भी हेलो होम्स का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। ओके, ठीक है। वी विल, सो एट नो स्टेज डेवलपर विल फील दैट, मतलब he would always be satisfied. It's good that I very into it, and whatever services we have been giving, जो भी काम हम कर रहे हैं, जिन भी डेवलपर के साथ कर रहे हैं, पिछले 10 सालों से हम जुड़े हैं, कोई भी डेवलपर ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा है। And we are always constantly growing, and we are adding new developers to our kitty, and we are ultimately catering our services. हमें जो हमारी सर्विसेज हैं ज्यादा से ज्यादा डेवलपर को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। आज कैट ए डेवलपर में भी अफोर्ड कर सकता है 100 लोगों की सेल्स टीम। सर बी और सी कैटेगरी डेवलपर्स के लिए इतनी बड़ी सेल्स टीम को रखना, एंड दे डोंट नो हाउ टू मैनेज सेल्स डे, बिकॉज दीज आर टेक्निकल एस्पेक्ट्स। क्योंकि सर आज इंफॉर्मेशन, ठीक है, इजीली एक्सेसिबल है। आपको कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करना, मतलब हम सर सिर्फ माल बेचने का काम नहीं करते। डेवलपर के साथ में हाथ से हाथ मिला के राइट फ्रॉम कि यहाँ पे माल बिके, मतलब राइट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग अ प्लॉट, वी आर इन्वॉल्व। प्लानिंग स्टेज में वी आर इन्वॉल्व। डेवलपर अगर कोई प्लान बना तो पहले हमें बेचता है, ये बिके नहीं बिके, क्या कारपेट रहे, बाथरूम का साइज क्या रहे। तो हमने जैसे एक TPS 1 में आज जो भी प्लानिंग है, जैसे मैंने आपको शेयर किया कि स्टूडियो नहीं बिकता। TPS 1 में हमारे डेवलपर पार्टनर ने एक प्लॉट में स्टूडियो अपार्टमेंट बनाए थे। ओके, वी गॉट इट चेंज कंप्लीटली। सेकेंडली 1 BHK विद सेपरेट टॉयलेट्स। बोला नहीं चलेगा, 1 BHK विद मास्टर टॉयलेट ही होना चाहिए। हमने पूरा प्लान रिवाइज करवाया आर्किटेक्ट के साथ बैठ के। सर वो प्रोजेक्ट आज आई थिंक 4th स्लैब पे हम लोग थे। इट्स 11 स्टोरी टावर। 4th स्लैब पे हमारा सारा माल बिक चुका था। आज आप मुझे पूछो, मेरे पास में एक भी यूनिट उस प्रोजेक्ट में अवेलेबल नहीं है। उस प्रोजेक्ट के बाद हमने जो 2 और प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च किए, फ्यूचर कॉर्नर और फ्यूचर क्राउन, उसमें भी हम लोग ऑलमोस्ट 50% इन्वेंट्री सेल करके बैठे। सर अभी तक प्लिंथ भी नहीं आया प्रोजेक्ट का। So this all happens if you have a great strategic partner. Absolutely. सर इसी को हम बोलते हैं कोर कम्पिटेंसी, इसको हम बोलते हैं सिनर्जी। आप कंस्ट्रक्शन में अच्छे हो, आप कंस्ट्रक्शन पे फोकस करो। सेल्स, मार्केटिंग, पोजेशन, कस्टमर एक्सपीरियंस आप हम पे छोड़ दो बस। नदीम भाई, जैसे आपने बात की पूरे हेलो होम्स के बारे में, आपने पूरी जर्नी समझाई, इसी बीच में हमने ये भी डिस्कस किया कि यू आर आल्सो इनटू डेवलपमेंट्स, आप भी प्रोजेक्ट्स में हैं। तो मुझे आपका एक्सपीरियंस बताइए, जो आपका फर्स्ट लैंड जो आपने परचेज किया था जी, हाउ यू एग्जीक्यूटेड दैट, वो थोड़ा समझते हैं। देयर वाज दिस लैंड इन वारदोली, which is in Panvel, like very close to Vadova Vice City, probably sharing the boundary. So that land was seen by more than 100 developers. Okay. But everyone refused to put in money. Okay. बोले यार बहुत दूर है, एक्सेस का प्रॉब्लम है, ये है वो है। Only I could see the potential in that land. And people in my friend circle were also not comfortable with this move. So real estate is all about going after things that people feel impossible, or unless people laugh at your dreams, you are not dreaming big enough. So when we made our first purchase, it was not into guntas, rather it was into acres. So मतलब पहला जमीन 12.5 एकड़, 1 shot 1 go खरीद लिया। राइट। और फिर प्लानिंग पे जब बैठे तो पहला चीज था, देखो फॉर अ डेवलपर कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। और कैश फ्लो आता है विद अ गुड मार्केटिंग। इफ योर मार्केटिंग इज गुड, राइट, even if your product is bad, you will sell. But if your marketing is bad, and you have a fantastic product, still doesn't make any difference. So I ensured that my marketing goes into the right hands, and that is where I chose Abstract. Yeah. And how I got to know about Abstract, how I got to know about Raj, again about publicity. I got references from friend circle के, बंदा बहुत अच्छा काम करता है,
I had seen your campaigns Right. that you did for Parivaram, and I was quite fascinated कि नहीं ये बंदे को एक बार मिलना चाहिए. And that is how we met. Right. And in series of meetings, तो हमारे जो एजेंसी शॉर्टलिस्टिंग के जो पैरामीटर्स थे, तो उसमें एक चीज तो था कि एब्स्ट्रैक्ट वाज मतलब स्टैंडिंग एट नंबर 1 इन ऑल पैरामीटर्स, एंड दैट इज वेयर वी चोज कि नहीं अब पूरा प्रोजेक्ट का डिजिटल मैंडेट जो है एब्स्ट्रैक्ट को ही देना है, एंड दैट इज वेयर वी एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आपने उसको बहुत अच्छे से जस्टिस दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया. और नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो पीपल इन द इंडस्ट्री जो हमारे फ्रेंड्स फ्रेटर्निटी में है, दे आर ऑल्सो आस्किंग यार कैंपेन्स बहुत बढ़िया बनाते हैं, किससे काम कर, एंड ऑल्सो वी आर शेयरिंग योर रेफरेंसेस. So we are very happy that we are associated with Abstract and the way you people are working. Right. And Raj bhai, you have a fantastic team और पूरा दिल लगा के आप काम करते हो clients के लिए. Right. मतलब you don't treat us as your client, you treat us as your partner, and we Right. also Right. treat you the same. So 100%, whenever we yes. are stuck, हम भले कॉफी शॉप में बैठे हो, कॉफी पी रहे हो, एक रैंडम थॉट आता है, we pick up the phone and talk to you. Right. Because we know ये बंदा ऐसा है जिसके साथ में हम कुछ भी बात कर सकते हैं, आइडियाज रन थ्रू होते हैं, शेयर कर सकते हैं, and something good comes out. So that is how Abstract is doing a fantastic work, and we are very happy to be associated with you, and we are looking for a very long-term relationship with 100%. Abstract. Thank you so much, Nadeem bhai, for this lovely words. We're also very happy and glad to join you as your partner in marketing. We're really grateful. Thank you so much. Thanks a lot. नदीम भाई, जैसे आपने लास्ट मेंशन किया अबाउट कस्टमर एक्सपीरियंस, उस पर बात करते हैं. मुझे जानना है आपसे कि आपका क्रेजीएस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहो. Customer experience, like वैसे तो बहुत सारे हैं, because every customer, right, like आज 10 साल से हम लोग इस बिजनेस में एक्टिव हैं, और thousands of flats हमने बेचे, thousands of customers हमारे साथ जुड़े हैं. हर एक एक्सपीरियंस अलग रहा है, बट यस व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रेजी एक्सपीरियंस, टू नेम अ फ्यू, तो एक केस मुझे क्लियरली याद आ रहा है अभी, तो जिसमें हुआ ऐसे था कि देयर वाज अ कपल, दे मस्ट बी इनटू देयर 60s, close to their retirement, Okay. And retired maybe. They had a son who used to go to college. So they came, and वो आते ही डायरेक्टली मेरे पैर पड़ने लगे, and I was shocked कि यार ऐसे, मतलब come on, people are into their 60s and 70s, Yeah. elderly people. Correct. Why are you there touching my feet? And like बोलने लगे कि आम्ही तुमच्या बाबतीत खूप ऐकलंय, और हमने बहुत सुना है आपके बारे में, आपको मिलना था, और अभी आप मिले हो तो हमें एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए. मैंने फिर उनको बिठाया, एंड आई जस्ट आस्क व्हाट इज योर प्रॉब्लम. दे सेड कि सो दैट लेडी एक्सप्लेन मी, और वो अंकल जो है एकदम शांत बस बाजू में बैठे हैं. सो वो आंटी ने मुझे बताया कि अंकल वाज वर्किंग इन MSCB Okay. फॉर लास्ट अराउंड 40-45 years, और उनका पूरा लाइफ दे हैव स्पेंट इन गवर्नमेंट क्वार्टर्स, तो जो MSCB के क्वार्टर्स होते हैं उसमें. बोलता है घर खरीदना है, ये थॉट हम भूल गए, मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं कि एक वक्त आएगा जब ये रिटायर होंगे और हमें हमारा खुद का घर लेना पड़ेगा, या कहीं तो हमें और शिफ्ट होना पड़ेगा. वी हैड नेवर थॉट अबाउट दिस. बोलता है ये चीज हमसे स्किप हो गई लाइफ में. एंड व्हेन ही गॉट रिटायर्ड, वी गॉट अ नोटिस कि 6 months में आपको आपका क्वार्टर खाली करना है. करेक्ट. एंड देन वी स्टार्टेड लुकिंग. तो बोलता है हम यहाँ गए, वहां गए, कोई हमें इलीगल प्रॉपर्टी सजेस्ट कर रहा है, रिटायरमेंट को थोड़ा बहुत फंड्स हमारे पास है. एंड देन सडनली वी बोलता है एक जेंटलमैन हमारे कॉलोनी में, उनके थ्रू हमें आपका पता चला, दैट्स व्हाई वी केम टू यू. सो वी हेल्प देम, वी असिस्टेड देम गेट देयर ड्रीम होम. और जिस दिन उन्हें उनका घर का पोजीशन मिला, मतलब रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ही मैंने उनको सजेस्ट करी थी, हमारा ही प्रोजेक्ट था. लेकिन जिस दिन उनका गृह प्रवेश था, तो वो रिबन काटने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया
कि बोले सर आपको ही आना Lovely. है हाँ, और पूजा में भी आपको ही बैठना है. Okay. तो दिस इज द काइंड Hmm. ऑफ वैल्यू hmm, once you get really overwhelmed. Correct. So हमारा जो पूरा फाउंडेशन है hmm, वो इसी बेसिस पे चलता है. वी आर अ वैल्यू ड्रिवन पीपल. hmm, वी आर नॉट आफ्टर मनी. hmm, सी मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ आवर एफर्ट्स एंड व्हाटएवर. वो तो किस्मत में लिखा है हमारे, तो मिल जाए. सही बात है, सही बात है. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम Hmm. हमारा कर्म Hmm, जो करते हैं उसको पूरी शिद्दत से करना hmm, चाहते हैं. हम चाहते हैं कि भाई इस पनवेल नगरी में hmm, हर एक बंदे को, मतलब जो भी आदमी घर खरीद रहा है उसको अपना हक का घर मिले. तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एफर्ट्स है hmm, दैट इज वी आर वर्किंग टुवर्ड्स कि हर एक व्यक्ति को अपना हक का लीगल घर मिले. hmm, और उसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं. पूरी हेलो होम्स की टीम उस चीज के लिए प्रयत्नशील होती है कि जो भी कस्टमर आता है हम उसको हमारा पूरा सहयोग करते हैं, पूरा उसको इंफॉर्मेशन देते हैं, सब चीज उसको एक्सप्लेन करते हैं Right. और उसको एजुकेट भी करते हैं hmm, कि आपको जब आपका खुद का घर लेना हो तो क्या क्या चीजें आपको इस प्रोजेक्ट में देखनी चाहिए. दिखना चाहिए. सो एज अ हेलो होम्स टीम Hmm, वी आर ऑन अ मिशन hmm, कि हम एक लीगल घर का hmm, मतलब देखने का एक जो क्लैन है, कम्युनिटी है, Correct. वो बनाना चाहते हैं. hmm. That's great. Lovely experience shared by you. So, Nadeem bhai, would like to end this podcast, Mhm. and I would like to thank you for joining us on this podcast. And really happy, and also learn a lot of things. You inspired, you suggested the way you are building this Hello Homes, and the concerns the home buyers already has in terms of Panvel. Like you talk about कि Panvel किस तरीके से पहले negative था और किस तरीके से उसको approach किया जा रहा है because of coming infrastructure and employment, as you mentioned, right? So yeah, that's it. Thank you so much for joining us again. Thank you, Raj bhai. It's a pleasure being here and sharing this dialogue with you. And we wish you all the very best. Thank you so much.